बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के नियमित विद्यार्थी का मैं आज इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में गवर्नमेंट कॉलेज कुलैत की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम इस ऑनलाइन वीडियो हिंदी साहित्य की कक्षा में फर्स्ट ईयर का आपका जो सेकंड पेपर है कहानी और उपन्यास, उसके अंतर्गत एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी का नाम है दूसरा चमत्कार, जो सिलेबस की दृष्टि से आपकी दूसरी इकाई में ये कहानी संकलित है। पहले मैंने आपको मधुआ और मंत्र, मधुआ जयशंकर प्रसाद की और मंत्र मुंशी प्रेमचंद की, दो कहानियों पर मैंने आपसे बात की थी। सिलेबस की दृष्टि से ये प्रथम इकाई की कहानियां हैं, प्रश्न पत्र की दृष्टि से, और द्वितीय इकाई में दूसरा चमत्कार है। अन्य कहानियां और हैं, लेकिन आज मैं दूसरा चमत्कार पर बात करूंगा। कहानी लिखी गई है मृदुला गर्ग के द्वारा। कहानीकार है मृदुला गर्ग। इस कहानी की समीक्षा करते हैं। देखिए, पहले परिचय। देखिए, स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी के विकास में जिन महिला कथाकारों ने अपना एक विशेष पहचान बनाई है, स्थान है, उनमें मृदुला गर्ग जी का नाम बहुत आगे है, बहुत अग्रणी है। उनके द्वारा लिखी गई कहानियां संगति विसंगति शीर्षक से 2 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल, जल रही हैं ग्लेशियर में, उर्फ सैम, शहर के नाम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा, उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। और इनकी कहानियों का जो मुख्य विषय रहता है, वह रहता है मध्य वर्गीय जीवन की जो विडंबनाएं हैं, जो त्रासदियां हैं, और नारी जीवन की जो त्रासदियां हैं, उनको विश्वसनीयता और पारदर्शिता के साथ व्यक्त करना रहा है। अब करते हैं इस कहानी पर बात। तो ये जो दूसरा चमत्कार कहानी है, पहले तो मैं इसकी मूल संवेदना थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो उससे क्या है कि आपको आगे इस कहानी को समझने में, कहानी की समीक्षा को समझने में थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा, थोड़ी सी आपको सुलभता रहेगी। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इन कहानियों को जरूर से जरूर पढ़ लें। पहले एक बार उस पूरी किताब को, पूरी कहानियों को पढ़ डालें, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो समीक्षा को समझने में थोड़ा सुविधा रहती है। देखिए, दूसरा चमत्कार जो कहानी है, इसमें लेखिका ने समाज में जो फैले अंधविश्वास हैं, अंधी श्रद्धा है, उनके प्रति अपना एक नकारात्मक सोच, दृष्टिकोण पेश किया है और अपना एक स्पष्ट मत प्रस्तुत किया है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत हानि होती है, अपितु उस व्यक्ति के विकास को भी ऐसी सोच अवरुद्ध करती है। और अंधविश्वास और अंधश्रद्धा एक ऐसी सोच है, ऐसा एक बुरा गुण है कि इसमें व्यक्ति मजबूरी और व्यवस्था के परिणाम स्वरूप न केवल एक निरक्षर और निम्न स्तर का, बल्कि मध्य वर्गीय, निम्न वर्गीय, उच्च वर्गीय, सारे के सारे पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति भी अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के अंतर्गत चले जाते हैं, उसको मानने के लिए विवश हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहानीकार ने इन अंधविश्वासों को लेकर के अपना साफ स्पष्ट विरोध प्रस्तुत किया है और इसके प्रभाव से जो कहानी के अंतर्गत प्रमुख पात्र हैं, राज्य के उद्योग मंत्री जैसे चंद्रशेखर, वो भी अछूता नहीं रहता है। जबकि उद्योग मंत्री जी ने तो संत महात्माओं पर विश्वास करते हैं, न उनके चमत्कारों पर, लेकिन वो भी मजबूरी बस एक संत और महाराज के चक्कर में आ जाते हैं। मजबूरी से कहो चाहे लोभ से कहो, क्योंकि व्यक्ति गलत राह पर या तो लोभ से चलेगा, या मजबूरी से चलेगा, या परिस्थितियों की
विषमताओं से प्रभावित होकर के वो गलत राह पर चलता है। यहाँ पर भी मृदुला गर्ग जी ने अपनी इस दूसरा चमत्कार कहानी में मानव की इन्हीं मनोवृत्तियों पर व्यंग किया है। इसी तरह के प्रश्न यहाँ उठाई है इस कहानी में। संत महाराज के चमत्कार के प्रभाव से क्या होता है, व्यक्ति की बुद्धि कमजोर पड़ जाती है और वह अंधविश्वास के कारण इस माया जाल में धीरे धीरे फंसता चला जाता है। तो एक तो इस कहानी के अंतर्गत ये उद्योग मंत्री चंद्रशेखर के माध्यम से यहाँ पर लेखिका ने ये बात कही है। दूसरी बात, कहानी लेखिका ने जो सेठ कटारिया इसमें चरित्र है, एक चरित्र है नौकरानी चंपा, ये पात्र हैं इसके, इनके माध्यम से यह यहाँ संकेत दिया है कि जीवन में विश्वास बहुत बड़ी चीज है, अंधविश्वास नहीं। चंपा इस कहानी की जो कहानी के अंतर्गत जो चरित्र है वो इस बात पर विश्वास करती है कि संत महाराज के इस स्पर्श से उसका जो बेटा है वो स्वस्थ हो जाएगा, परंतु वह इस विश्वास में इतना लिपट जाती है कि वो उसकी बंद आंखों के मन में भी ऐसा भाव जाग जाता है कि उसका बेटा गोद से उछटकर नाच कूद रहा है। तो यह धारणा उसके मन में उसके विश्वास के कारण ही बनती है, यथार्थ में नहीं। अतः अटूट विश्वास ही जीवन को सार्थकता देता है। संत महाराज के अंधविश्वास के रूप में दिए गए टोटके और चमत्कार नहीं, ये इस कहानी की मूल संवेदना है। अब मैं बात करूंगा इस कहानी के अंतर्गत, हम इस कहानी की शीर्षक के औचित्य पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस पर जो क्या व्यंग है, कौन सी मनोवृत्ति समाज के अंतर्गत है जिस पर यहाँ कवि ने अपनी कलम चलाई है, इस कहानी को लिखने के लिए विवश हुई है मृदुला जी। देखिए, अंधविश्वासों की जो स्थिति और उससे जुड़ी जो मानसिकता आज हमारे समाज में चारों तरफ देखी जाती है, उस पर लेखिका ने ये कहानी लिखी है और व्यंग्य के रूप में यहाँ बताना चाहा है कि हमारे समाज की मनोवृत्ति परंपरागत रूप से जो चले आ रहे अंधविश्वास हैं उनसे मुक्त नहीं हो पा रही है, उनके साथ जुड़ी हुई है। कहानी लेखिका ने इस कहानी में एक संत महाराज हैं, सेठ कटारिया है, उनकी पत्नी है, एक मंत्री है चंद्रशेखर और उनकी पत्नी है, एक चंपा, और दर्शक गणों को आधार बनाकर अंधविश्वासों की स्थिति और उससे जुड़ी मानसिकता को यहाँ पर वाणी दी है, अभिव्यक्त किया है, उसको यथार्थ रूप में प्रस्तुति दी है। वास्तव में संत महाराज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लोग उनके चमत्कारों के बल पर भगवान के रूप में पूजते हैं। ऐसी ही स्थिति आज हमारे आधुनिक समाज में देख लें हम, वर्तमान में भी ऐसा ही है। उनके प्रति अपनी अंधी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। सेठ कटारिया जो पात्र है इसमें, वह अप्रत्यक्ष लाभ के लिए उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करता है। मैंने आपसे भी कहा था, या तो लोभ के वशीभूत होकर या फिर विपरीत परिस्थितियों से दुखी होकर, वशीभूत होकर। आज के समाज का व्यक्ति चाहे किसी भी स्तर का हो, जरूरी नहीं है कि वो निम्न वर्ग से हो, वह चाहे मिडिल क्लास से हो, चाहे अपर क्लास से हो, चाहे लोअर क्लास से हो, तो लाभ के लिए अपने घर पर आमंत्रित करता है इस सेठ कटारिया। इस कहानी में आमंत्रण की बात सुनकर उनकी जो पत्नी है वह अंधश्रद्धा से अभिभूत होकर उनके आने की व्यवस्था में जुट जाती है। उनके मन में संत महाराज के दर्शन की इच्छा बहुत समय से चिर अभिलाषा के रूप में समाई हुई। वो भी बहुत संत महाराज को भगवान मानती थी और पर बहुत विश्वास रखती थी। इसमें इंदु देवी की नौकरानी है, वह भी संत महाराज के आने के बाद को अपना सौभाग्य समझने लगती है, तो अंधी आस्था के वशीभूत होकर 5 रुपए का चढ़ावा खरीद कर पहले ही रख लेती है और सोचने लगती है कि जब भगवान स्वयं घर पधार रहे तो कैसी मार। अब मन्नू की जरूर उनका लगा, अब मन्नू की बेजान टांगों में हरकत आ जाएगी। तो अंधविश्वासों की ऐसी ही स्थिति और उससे जुड़ी मानसिकता की स्थिति का चित्रण वैसे तो कहानी में कई स्थलों पर हुआ है। एक बंगलोर शहर की उमड़ी भीड़ में भी इस स्थिति का सहेजी अवलोकन दिखाई देता है।
कहानी लेखिका स्वयं कहती हैं कि दूर तक फैला घास का मैदान ही नहीं, सामने की सड़क बराबर और सामने वाले घरों की छतें, खिड़कियां और छज्जे सब खचाखच रच गए। इस भीड़ में कितने विकलांग पूर्णांग होने की आतुरता से, अपने दरिद्र रोजगार की आशा में, कितने रोगी निरोग होने की कामना से, कितने कामकाजी धन प्राप्ति की इच्छा से, कितने व्यापारी अति लाभ के लोभ से एकत्र होते, यह कहना कठिन है। लेखिका कहानीकार क्या कहना चाह रही है कि हम अंधविश्वासों की ओर कब धकेले जाते हैं? मन से, जब हमारे पास कोई विपरीत परिस्थिति हो, बेरोजगारी हो या धन लाभ की आकांक्षा हो, इनके कारण हम लोग अंधविश्वास के दायरे में घुसते चले जाते हैं। और ये लेखिका ने यहाँ पर इन सारी चीजों का विरोध किया है। इसी तरह इसमें एक दूसरा पात्र है मंत्री चंद्रशेखर, जो मैंने बताया आपको। वो संत महात्मा पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, लेकिन वह भी अपनी पत्नी की संत महाराज के प्रति अंत श्रद्धा को देख करके सेठ कटारिया और उनकी पत्नी इंदु देवी के स्वार्थ भरे बुलावे पर महाराज के दर्शन करने उनके घर आ जाते हैं। संत महाराज अपना चमत्कार दिखाते हुए मंत्री जी के समक्ष जब अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो उनकी मुट्ठी में फूल के स्थान पर अंगूठी निकलती है। उसे वे मंत्री जी को प्रसाद के रूप में देते हैं। तो मंत्री जी ने पहले तो अंगूठी को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अंत में वो ले लेते हैं, उनको विश्वास हो जाता है, तो उनकी भी मानसिकता प्रसाद के रूप में अंगूठी लेने की बन जाती है। तो लेखिका ने स्पष्ट बताया है कि यहाँ पर जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं वो भी इनकी इन चमत्कार वृत्तियों पर आकर्षित होकर के अपना नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि दूसरा चमत्कार जो कहानी है वो अंधविश्वासों की स्थिति, उसकी जुड़ी मानसिकता पर एक स्पष्ट व्यंग है। संकेत रूप में कहानी लेखिका ने अपना भाव व्यक्त किया है कि अंधविश्वासों में जो लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे न केवल स्वयं को पराजित करते हैं, बल्कि इस प्रकार की बातें दूसरों के सामने पेश कर उनकी मनोवृत्ति को भी सही दिशा से दूर करने में सफल हो जाते हैं। ये यहाँ पर लेखिका का इसमें एक तरह से व्यंग दिखाई देता है। और अगर हम बात करें इसके मूल भाव की कि एक्चुअली में इसका है क्या उद्देश्य, कहानी में मूल भाव क्या है, तो मूल भाव वही है, अंधविश्वास है, मानसिकता से जुड़ी हुई बातें हैं। और ये अंधविश्वास निम्न मध्यम वर्ग के अशिक्षितों के बीच ही नहीं फैले, बल्कि शिक्षित वर्ग जो होता है उसकी मानसिकता से भी स्वार्थ पूर्ति की दृष्टि से उनके मन में पूरी तरह समाये हुए हैं। तो यहाँ पर अंधविश्वास व्यक्ति की बुद्धि की कमजोरी को स्पष्ट करने वाला भाव दिखाई देता है। कहानी लेखिका ने अंधी आस्था के अनुचित बताते हुए उन पर स्पष्ट किया है कि यह व्यक्ति की बुद्धि की कमजोरी है, उसकी तर्क शक्ति की कमजोरी है। जब व्यक्ति अपनी या अपनों की पीड़ा से बहुत अधिक दुखी होता है तो वह दूसरों के द्वारा बताए गए उपायों पर सहज ही विश्वास कर लेता है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना तर्क लगाए, और उस समय उपजी बुद्धि में ही अपना हित खोजने लगते हैं। चाहे इस कहानी का सेठ कटारिया हो या चंपा हो। सेठ कटारिया सीमेंट का नया कारखाना खोलने में जो बाधक बनते हैं उद्योग मंत्री चंद्रशेखर, उनको प्रसन्न करने की दृष्टि से पत्नी के साथ उनके घर जाकर उन्हें संत महाराज के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करता है, और आमंत्रण करने के साथ साथ संत महाराज के चमत्कारों से भी उन्हें अवगत कराता है, प्रभावित करता है। दूसरी ओर जो चंपा है वह संत महाराज के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ में मुन्नू को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर से ऊपर उठाए हुए आंखें बंद कर धक्के खाते हुए आगे बढ़ती है, ऐसा लिखा है लेखिका ने। तो इस वातावरण में उसका अंधविश्वास भी इतना गहरा है, वह भी मुन्नू को उतार कर अपने बच्चे को जमीन पर खड़ा कर देती।
परिणाम क्या होता है? मुन्नू मुंह के बल गिर पड़ता है। तो ऐसे दृष्टांतों से इस कहानी में मूल भाव की दृष्टि से स्पष्ट किया गया है कि अंधविश्वास क्या है कि व्यक्ति की बुद्धि की कमजोरी है। तो लेखिका ने यहाँ पर ये साफ बताया है कि जीवन में जो विश्वास है वह बड़ी चीज है, अंधविश्वास बड़ी चीज नहीं है। इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो इंदु देवी की जो नौकरानी चंपा है उसके माध्यम से यहाँ कहानीकार लेखिका ने बताया है। चंपा को पूर्ण विश्वास होता है संत महाराज पर। उसको ऐसा विश्वास है कि उसका बेटा जो पोलियो से ग्रस्त है, जो चल नहीं पाता है, अगर वो महाराज उसके शरीर को टच कर लेंगे तो वह ठीक हो जाएगा, चलने लग जाएगा। लेकिन चंपा का जो पति होता है वो रामू ऐसा विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि देखेंगे भगवान को जो मर्जी होगी वही होगा। किंतु चंपा का दृढ़ विश्वास इतना आस्थावान हो जाता है कि वह अपनी बंद आंखों के सामने साफ देखने लगती है कि मन्नू जो है नीचे कूद गया है, वह चल रहा है, वह दौड़ रहा है। इस तरह की बातें यहाँ लेखिका ने लिख करके एक वर्ग विशेष की अंधविश्वासी महिला का चित्र खींचा है। ठीक है, तो उसकी अंधश्रद्धा में समाये हुए दृढ़ विश्वास को वो व्यक्त करती है, जबकि वास्तव में सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य तो यथार्थ की भावभूमि पर आधारित होता है, अंधविश्वास और अंध आस्था पर नहीं। तो संकेत के रूप में यहाँ कहा जा सकता है कि अंधविश्वास और अंध आस्था की अपेक्षा दृढ़ निश्चय अटूट विश्वास ही जीवन को सार्थकता प्रदान करता है, यही जीवन का आधार होता है। साधु महाराज के टोने टोटके ये सब बेकार की बातें हैं। ये संक्षेप में कहानी का मूल भाव है। थोड़ा सा इसकी शीर्षक पर भी बात करेंगे अपन। शीर्षक इस कहानी का जो है दूसरा चमत्कार। देखिए शब्द लिया उन्होंने चमत्कार, वो भी कौन सा? दूसरा। ये समाज में व्याप्त अंधविश्वास और अंध आस्थाओं पर एक प्रहार करने वाली कहानी है। संत महाराज बिना सोचे समझे उनके बारे में सुनी बातों पर विश्वास करना झूठी आस्था का ही तो द्योतक है। सेठ कटारिया के यहाँ पधारे संत महाराज आरती की थाली में से एक फूल उठाते हैं, उसे मुट्ठी में बंद कर देते हैं, थोड़ा सा आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और जब मुट्ठी खोलते हैं तो उसमें अंगूठी आ जाती है। तो ये चमत्कार जो बताया है यहाँ पर, वह चमत्कार कहीं ना कहीं साधारण सामाजिक व्यक्ति को प्रभावित और आकर्षित कर लेता है और फिर वो उसके प्रति विश्वास करने लग जाता है। तो इस तरह के चमत्कारों को यहाँ पर लेखिका ने, कहानीकार ने विरोध किया है। ये सब ढोंग बताया यहाँ पर। दूसरा भी चमत्कार उन्होंने दिखाया, चंपा को बंद मुट्ठी खोलकर इलायची के रूप में देते हुए कहते हैं कि एक इलायची को अपने पूरे अगस्त बेटे को खिला देना, ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो संक्षिप्त है ये शीर्षक है इसका, कौतूहल वर्धक है, औचित्यपूर्ण है, जगह जगह चमत्कार इसमें दिखाए गए हैं। तो इसमें चमत्कार के माध्यम से लेखिका ने, कहानीकार ने इसके अंधविश्वासों पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है और उनको नकारने के लिए यहाँ पर एक मैसेज या स्पष्ट संदेश दिया है। तो आज के इस वीडियो कक्षा के माध्यम से मैंने इस दूसरा चमत्कार जो कहानी है, जो इसकी लेखिका है, इनकी कहानी मृदुला गर्ग, उन्होंने समाज की मनोवृत्ति पर कुठाराघात किया है, समाज की मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया है और समाज को एक ऐसी दिशा देने का प्रयास किया है कि वो अपने विकास के लिए अपने जीवन में विश्वासों पर ध्यान दे, न कि अंधविश्वासों पर। ठीक है, ये इस कहानी का मूल भाव है। शीर्षक पर मैंने आज बात की।
अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।